अब चलिए हम लोग देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला हिस्सा। और इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेल सिस्टम फिर बात कर रहे हैं। ये हो चुका है। अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस ये भी हम लोग देख चुके। अरेंजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स ये भी कर चुके हैं। अब हम लोग को देखना है एक्सेसरी ग्लैंड्स मेल सिस्टम का, और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कहां? स्पर्मेटोजेनेसिस, या जिसे कहते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस। जैसे प्लांट्स पे हुआ मेल गैमेटोजेनेसिस, उसका बाद इसमें भी देखेंगे मेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। अब देखिए एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स हम लोग इसमें कितने लिए थे? 3 लिए थे। पहला कौन था? सेमाइनल वेसिकल। ये होते हैं 2 इन नंबर। प्रेजेंस कहां रहता है? प्रेजेंट just below the urinary bladder. Open through tube, और इसलिए यह क्या होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ओपन कहां होगा? opens into vas deferens। कंटेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका पीएच होता है एल्कलाइन, अराउंड 7.4। इस सिक्रेशन का पीएच अराउंड 7.4 होता है। दूसरा, इट कंटेन्स फ्रुक्टोज। It also contains materials like prostaglandin। यहां तक नोट कीजिए, फिर इनके 1 by 1 फंक्शंस देखते हैं। अब यहां पे लिखिए द कंटेंट, फंक्शन करके लिखिएगा। द कंटेंट ऑफ द सेमिनल वेसिकल, the content of the seminal vesicle contributes main volume of the semen, ACMEN, contributes to the main volume of semen, ACMEN। और ब्रैकेट में लिखिएगा इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्चार्ज ड्यूरिंग मैटिंग। उसका मेन वॉल्यूम यही कंट्रीब्यूट करता है।
पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा फंक्शन में, it gives the medium to swim, it gives the medium to swim the sperm cells. Next point, it is the only human body discharge, it is the only human body discharge that contains fructose. अदरवाइज फ्रुक्टोज कहां पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है फ्रूट में, फ्रूट शुगर है ये. So this is the only human body discharge which contains fructose, full stop. Fructose is used by the sperm cells. Fructose is used by the sperm cells for energy to swim. For energy to swim. इसी में लिखिएगा, during criminal offense, crime, during criminal offense, over a rape victim, presence of fructose, in the female reproductive tract, presence of fructose in the female reproductive tract confirms crime, confirms the crime. Next point, the alkaline pH, ये देख रहे हैं 7.4, the alkaline pH of 7.4, the alkaline pH of 7.4 helps the sperm cells to survive, helps the sperm cells to survive. अब है सेकेंड एसेसरी ग्लैंड, और यह है प्रोस्टेट, 1 in number. Location, overeat the urethra, passes off and receives its secretion has ducts. Its pH is slightly acidic, around 6.8,
around 6.5 to 6.8. It also contains prostaglandins and citric acid. Due to citric acid, its pH is slightly acidic. अब यहां एक बात बताइए, साइट्रिक एसिड का यूज क्या हो सकता है? हम लोग रेस्पिरेशन पढ़े हैं, ये हिंट काफी होना चाहिए. फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करें? साइट्रिक एसिड का यूज रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. अच्छा एक बात बताइए, एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन सा स्टेप पढ़े थे? पहला क्या पढ़े थे? फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, बोलते ही नहीं है, पढ़े हैं ना, कोई अजूबा सवाल थोड़े. पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद कहां जाएगा? पायरुविक एसिड बनेगा ना. पायरुविक एसिड कहां जाएगा? क्विक माइटोकॉन्ड्रिया में. वहां जाने के बाद क्या होगा? पीडीएच उसको तोड़ेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम में बदलेगा. ये हुआ सेकंड स्टेप. इसके बाद ये कहां जाएगा? इसका डेस्टिनेशन क्या है? टीसीएस साइकिल. टीसीएस साइकिल का दूसरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तीसरा नाम साइट्रिक एसिड साइकिल. इट इज दैट साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड साइकिल. और साइट्रिक एसिड कैसे बनता था? पहले स्टेप में ऑक्सैल एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में मर्ज करता था, साइट्रेट सिंथेसिस की मदद से बनता था साइट्रिक एसिड. 6 कार्बन का कंपाउंड जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं. और उसके बाद क्या होता था? ये टूटता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था और फिर ऑक्सैल एसीटेट में बदल के जाता था. बदले में क्या हुआ? NADH रिलीज होता था. इसके बाद साइट्रिक एसिड साइकिल के बाद अगला स्टेप क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, जो अल्टीमेटली क्या करता था? इलेक्ट्रॉन्स को सवार कराता था ऑक्सीजन पे और वाटर बन जाता था, है ना. और इन द मेन टाइम कॉम्प्लेक्स 5 से ATP बनता चलता था, क्योंकि H+ आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फ्लो करता था. जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ाए थे, यही था ना. केमी ऑस्मोसिस मतलब क्या हुआ? कोई केमिकल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है. रिकॉल हो गया? तो साइट्रिक एसिड यहां क्या करेगा? एनर्जी देगा. सो यहां पे हम लोग ये समझ पा रहे हैं, ये जो साइट्रिक एसिड इसमें है प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट के सिक्रेशन में, दैट इज एक्चुअली गिविंग इट ए काइंड ऑफ फूड. और इसीलिए बहुत थके होने के बाद जब हम लेमन वाटर पीते हैं, लेमन में क्या रहता है? साइट्रिक एसिड. दिस इज वन. सो इट गिव्स अस एनर्जी इन दैट टाइम. सो इन फास्टिंग, ड्यूरिंग फास्टिंग, इट इज यूज्ड एज ए काइंड ऑफ एनर्जी बूस्टर. दिस इज द रीजन. नोट कीजिए इतना, लिखिए. द साइट्रिक एसिड इन द फंक्शन करके लिखिएगा. फंक्शन. The citric acid in the secretion of prostate, citric acid in the secretion of prostate citric acid in the secretion of prostate is used by the sperm cells as food. Is used by the sperm cells as food. Second point. Although मतलब यद्यपि, हालांकि. Although ALTH OUGH, although the pH is slightly acidic,
although the pH is slightly acidic, although the pH is slightly acidic, it doesn't harm the sperm cells. It doesn't harm the sperm cells because of seminal plasma. Seminal वेसिकल का सिक्रेशन seminal plasma कहलाता है. Because of seminal ACMINL, because of seminal plasma. Full stop. तो जान ही रहे हैं उसका pH 7.4 है, तो 6.5 या 6.8 को बड़े आसानी से वो मैनेज कर लेता है और न्यूट्रलाइज कर देता है. उसके बाद लिखिए द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट. हाँ, अगला पॉइंट. द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट both in prostaglandin present both in the prostaglandin present both in seminal plasma and the prostaglandin present both in seminal plasma and prostate secretion. Seminal plasma and prostate secretion helps to stimulate the female reproductive tract to induce contraction helping the sperm cells to travel through uterus and oviduct. Full stop. अगला पॉइंट लिखिएगा there are other molecules also किसमें? in the prostate secretion. There are other molecules also in the prostate secretion. इतना दिया नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन थोड़ा जान के रखना चाहिए अगर कभी पूछा. There are other molecules also in the prostate secretion that help to combine the एक जगह इकट्ठा करना, to combine the sperm cells to increase its density. Full stop. It is also called as, मतलब ये जो मॉलिक्यूल हैं, these molecules या हाँ कहिए these all are also called as to increase its density. full stop के बाद इसी में लिखेगा these are also called as sperm coagulants. sperm को एक जगह इकट्ठा करता है. sperm coagulants, COAGULENTS. तो ये जो कोआगुलेंट है ब्लड कोआगुलेंट से अलग होता है. अब आइए नंबर 3, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. नंबर कितना होता है? 2 in number. Present just below the urethra
where it enters into the male external genitalia. Its secretion is alkaline. It also contains some slippery materials for lubrication. यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद इसके फंक्शन पे आएंगे. देखिए फंक्शन. पॉइंट नंबर 1, its secretion is the first. Its secretion is the first to come out. Its secretion is the first to come out during matting. During matting. Second point, its lubricating materials help in matting. Helps in matting. Next point, its alkaline pH changes the pH of the urethra, which is acidic due to urine discharge. ह्यूमन यूरिन कैसा होता है, अल्कलाइन या एसिडिक? एसिडिक होगा. रीजन बता सकते हैं क्यों होगा? हम लोग पढ़े हैं, बताइए तो कहाँ? एक्सक्रीशन वाले में. और H+ आयन का सिक्रेशन कहाँ होता है? इसमें क्या बोलते हैं, ट्यूब में. कहाँ पर, किस एरिया में? नेफ्रॉन में 4 हिस्से हैं मेनली, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप एंड डीसीटी. यही 4 है ना, यही ट्यूब्यूलर सिस्टम बना रहा है. अब बता दीजिए इन चारों में से कहाँ पर एसिड का सिक्रेशन होगा? पीसीटी में. वहां देखिएगा 4-5 ऐसे हैं जो कि इधर से उधर से इधर जा रहे हैं. बाइकार्बोनेट आयन एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ आ रहा है? इंटरस्टिशियल स्पेस में. और H+ आयन आता है ट्यूब में. तो बाइकार्बोनेट ना है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं H+ आयन का सिक्रेशन, क्योंकि एसिड का सिक्रेशन. यूरिन में एसिड सिक्रेशन कहाँ से आ रहा है? एसिड कहाँ से आ रहा है? बाय सिक्रेशन. तो वो यहां आता है, बदले में क्या होगा? पोटेशियम आयन एब्जॉर्ब होता है ना, याद कीजिए वो जगह. और क्या होता है? ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है. जितने ड्रग्स और वेस्ट मटेरियल्स हैं वो वहीं रह जाते हैं, उन्हें चूज नहीं किया जाता. ठीक है, एटसेट्रा. एक स्कीम समझिए गैमेटोजेनेसिस का.
जो गैमेट मदर सेल, अभी हम लोग स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, गैमेट मदर सेल ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? क्या हो गया है आज, इतना पढ़ लिया है सब, गैमेट मदर सेल बोल रहे हैं, गैमेट नहीं बोल रहे हैं। गैमेट मदर सेल कैसे होंगे, डिप्लॉइड, ठीक है। अब इसको अप्लाई करें मेल गैमेट मदर सेल पे, ह्यूमन मेल गैमेट मदर सेल, ठीक है। ये क्या होने चाहिए, 2n, और होते भी हैं। प्लांट्स में मेल गैमेटोजेनेसिस के लिए मेल गैमेट मदर सेल का नाम क्या था, मेल गैमेट मदर सेल का नाम क्या था? अभी भी प्रिमिटिव में ही फंसे हुए हैं। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट मदर सेल का नाम क्या था? MIMC और PMC था, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल था ना? तो यहां पूछना था ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? ऑनलाइन बोल रहे हैं, मतलब ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मेरा ही रेपुटेशन खराब हो रहा है, सर कैसा पढ़ा है। अच्छा तो ये तो इनका है, बाकी सब चुप क्यों है, क्यों? सिंपल चीज है, हम लोग पढ़े हुए हैं, उसको क्यों नहीं हम लोग डिस्कस कर पाते हैं? अब देखिए, ये मियोसिस 1 करेगा, ये भी मियोसिस 1 करेगा सेम, उसके बाद मियोसिस 2 करेगा, ये भी मियोसिस 2 करेगा, उसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉलेंस, और पॉलेंस के अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट्स, और ये हो जाते हैं हैप्लॉइड, और ये प्रोड्यूस करेगा स्पर्म सेल्स, ये हो जाते हैं हैप्लॉइड। और एक चीज देखिए, यहां पे पर PMC यानी कि प्रत्येक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन बनते हैं, पॉलेंस फॉर्म इक्वल टू एग्जैक्टली 4। उसी तरह से यहां पे जो स्पर्म सेल्स बनते हैं, प्रत्येक ईच मेल गैमेट मदर सेल से जो स्पर्म सेल्स बनते हैं 4 इन नंबर। दोनों में सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है ना? सो both are showing similar kind of activities during their male gametogenesis action. क्या चीज? एक सेल मिलियन सेल बना लेगा कि इनके गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो मिलियंस होंगे, तब ना उनसे मिलियंस ऑफ कुत्ते बनेंगे। क्या उल्टा सीधा हो रहा है? ठीक है, ज्यादा समझ गए।